हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी रात होने पर जब शहज़ादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि ज़रूरत होने पर शहज़ादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर सोते समय बड़े ज़ोर से खर्राटे भरता था। स्त्री को असुविधा हुई तो उसने कहा कि तुम अभी जाकर उस बदतमीज़ गुलाम का सिर काटो, वह तो रात भर सोने नहीं देगा। अमजद ने कहा कि वह नशे में बहकर ऐसा कह रही है। वो बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं है जिस पर किसी की गर्दन मारी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसी क्रूरता से मारा। वो बोली, तुम्हें मेरा ज़्यादा ख्याल है या एक तुच्छ गुलाम का? मैं दिल से चाहती हूँ कि उसे मार डाला जाए। आखिर एक गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग करती हूँ। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचानी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन वह मेरा गुलाम है। उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं। ये कहकर उसने स्त्री के हाथ से तलवार ले ली। स्त्री उसके आगे आगे यह देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस स्त्री की गर्दन पर ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि उसकी लाश के 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। बहादुर इस शब्द से चौंक कर जागा तो देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार है और स्त्री के शरीर के 2 टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सजा दी? अमजद ने कहा, अगर मैं इसे न मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वह क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा, आप बड़े कृपालु हैं। आप ही के कारण मैं इस निर्लज्ज कुल्टा के हाथों से मरते मरते बचा। अब मैं इसकी लाश ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक आता हूँ। दिन निकलने पर यह लाश यहाँ पाई गई तो बड़ा झंझट होगा। उसने ये भी कहा कि खतरा अब भी है, इसीलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार आपको लिखे देता हूँ। इस स्त्री के गहने आदि तो आप ले ही लीजिए। अगर मैं सूर्योदय तक इस लाश को ठिकाने लगाकर आ गया तो ठीक है, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। ये कहकर वह एक चादर में लाश बांधकर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवाकर देखा तो लाश पाई। वह बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि यह गुलाम इस स्त्री को मारकर फेंकने के लिए जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के वेश में भी अश्वशाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने के बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा। उसने रात भर बहादुर को मय लाश के अपने घर में बंद रखा और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशर्म है, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। यह कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी की टिकटी लगाकर आज ही फांसी दी जाए। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक परिचित स्त्री को मारने के अपराध में शाही घुड़साल के मुख्याधिकारी को फला चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अमजद ने यह मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी ये आदमी नहीं है, मैं हूँ। मैंने उस स्त्री को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। यह कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुनाया। उसने दोबारा बहादुर और अमजद को मय लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने अपनी सारी कहानी, पिता द्वारा मृत्युदंड मिलने, भटकते हुए यहाँ आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस स्त्री को मारकर तुमने अच्छा किया। मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर ही नहीं है, इसीलिए इसे इनाम देकर इसके पद पर प्रतिष्ठा पूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना मंत्री बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो जाति तुम्हारे साथ की है उसका कुछ तो प्रतिकार हो जाए। मंत्री बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी असद का समाचार लाकर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त किए, किंतु असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसी तहखाने में बंद था और रोज़ाना बूढ़े की बेटियों बोस्तान और कैवाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसके भेंट चढ़ जाने का दिन आया।
बूढ़े ने उसे एक जहाज़ के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद करके अपने जहाज़ में ले चला। जहाज़ के छूटने के पहले अमजद को मालूम हो गया था कि अग्नि देवता की बलि के लिए साल में एक जहाज़ इस नगर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद ही को तो इस हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उसे इस जहाज़ पर शक था, इसीलिए स्वयं भी जहाज़ पर चढ़ गया और सारे खलासियों और व्यापारियों को अलग खड़ा करके अपने सेवकों को जहाज़ की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह हर जगह देखा, किंतु असद को संदूक में बंद किया गया था, इसीलिए वह न मिला। इसके बाद जहाज़ को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में बहराम कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी ताकि वह अपनी बलि की बात सुनकर समुद्र में न कूद पड़े। किंतु जहाज़ इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में न पहुंचा। प्रतिकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, किंतु जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वो बहुत घबराया। यह भूमि एक मुसलमान रानी मर्जीना का राज्य था। वह अग्नि पूजकों की घोर शत्रु थी। वह अपने देश में किसी अग्नि पूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज़ भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहाज़ वहाँ के तट पर पहुँचा तो बहराम ने अपने साथियों से कहा, यदि मर्जीना के सिपाही जहाज़ पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगे तो मर्जीना जहाज़ को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसीलिए इस आदमी की बेड़ियाँ काट दो और इसे नौकरों जैसे कपड़े पहना दो। मैं इसी के हाथ से रानी को रत्नादि की भेंट दिलाऊंगा, ताकि रानी भी प्रसन्न हो और यह भी समझे कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज़ के लोगों को कप्तान का यह उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार रानी के कोप से बचा नहीं जा सकता था। असद की बेड़ियाँ काट दी गई और उसे दासों जैसे सफ़ेद कपड़े पहनाए गए। उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहाँ से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुँचा देंगे। लेकिन उन्हें यह भी कहा कि इस बुढ़े के घर पर तुमसे जो दुर्व्यवहार हुआ है वह किसी को न बताना, वरना हम लोग तुम्हें जीता न छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। असद ने भी देखा कि उनकी बात को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब जहाज़ ने मर्जीना के बंदरगाह में लंगर डाला। मर्जीना का बाग समुद्र तट पर था और वह उस समय अपने बाग की सैर कर रही थी। उसने अग्निपूजकों का जहाज़ देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में स्वयं समुद्र तट पर आ गई। कप्तान बहराम असद के हाथ भेंट वस्तुएं लेकर उसके पास गया और झुककर सलाम करने के बाद कहा कि हम प्रतिकूल वायु और समुद्र धाराओं से विवश होकर आपके बंदरगाह पर टिके हैं। हम लोग व्यापारी हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए और सिर्फ यह बचा है। यह पढ़ा लिखा है, इसीलिए हमने इसे हिसाब किताब लिखने के लिए रखा है। मर्जीना असद के रूप पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम अपनी सभी भेंट वस्तुएं अपने पास रखो, केवल इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगोगे मैं दे दूंगी। यह कहकर वह बहराम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। असद ने आंसू भरकर कहा, मलिका, मैं अपना कौन सा नाम बताऊं? कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं अवोनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बानिए आतिश रखा गया है, क्योंकि यह अग्नि पूजक मुझे अपने देवता के सामने बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। मर्जीना यह वृत्तांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियां सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। तू इस व्यक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा था और मुझे बता रहा है कि यह दास है। अब खैरियत चाहता है तो फौरन जहाज़ खोल दे, नहीं तो मैं सारा माल लुटवा दूंगी, जहाज़ जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज़ पर आया। तेज़ उल्टी हवा होने पर भी जहाज़ का लंगर उठवाने लगा। उधर मर्जीना असद को बाग में बने हुए राजकीय आवास में ले गई। उसने स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। असद ने पेट भर भोजन किया और जी भर शराब पी। शराब वह ज़रूरत से ज़्यादा पी गया था। उसने मलिका से बाग में घूम फिर कर नशा उतारने की अनुमति ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वही घास पर लेट गया। 2 क्षणों में ही उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खलासियों से कहा, अब शाम हो गई है, रात भर तो बेखटके यहाँ भी रह सकते हैं।
आशा है कि सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाएगी। जहाज़ पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग ज़मीन पर उतर कर देखें तो कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने के पहले ही जहाज़ खोल देंगे। खलासी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मर्जिना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा था। वे वहाँ आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज़ पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी थी, इसीलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज़ तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर, जिसे वे आतशी कोह कहते थे, चल पड़ा। सुबह मलिका ने असद को अपने पास न पाया तो पहले सोचा कि वह शौचादि के लिए गया होगा, किंतु जब वह देर तक न आया तो अपनी दासियों और सेविकाओं को आदेश दिया कि उसे ढूंढे। उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु उसका पता नहीं पाया। काफ़ी देर के बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मलिका उठकर स्वयं कुंड के पास आई और जूतों को देखकर पहचान गई कि यह असद ही के जूते हैं। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था इस समय उससे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। रानी मर्जिना समझ गई कि रात को बहराम के खलासी बाग में पानी लेने आए होंगे और पानी के साथ निद्रामग्न असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर यह पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज़ है या नहीं। वहाँ उसे मालूम हुआ कि जहाज़ सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाज़ों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज़ से एक नाव आई थी जिससे लोग शाही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। तब तक शाम होने लगी थी। उसने अपनी नौसेना के सारे जहाज़ों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा कि 10 जहाज़ बंदरगाह पहुंच जाए। मैं स्वयं इस जंगी बेड़े के साथ चलूंगी। दूसरी सुबह 10 युद्धपोत रानी को लेकर बहराम के जहाज़ के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज़ आगे जाता हुआ देखा और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया गया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मलिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा देगी, इसीलिए उसे जहाज़ से हटा देना चाहिए। प्रकट था वह बलि को इस प्रकार हाथ से भी जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम सब पर मुसीबत आ रही है और हम सभी को जान का खतरा है। इसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि यह यही खत्म हो जाए। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया। उसे खूब मारा और फिर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी में से वह किसी तरह बच कर नहीं निकल सकता, किंतु असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले नगर में चलूं। पास पहुंचकर देखा तो वह वही अग्नि पूजकों की बस्ती थी जहां से वह जहाज पर लादा गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। यह सोचकर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जिना के जहाज़ों ने बहराम के जहाज को दबा लिया। मर्जिना ने स्वयं उस जहाज पर चढ़कर पूछा कि असद कहाँ है जिसे तुम मेरे बाग से उठा लाए थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जिना ने असद को ढूंढवाया। उसे न पाकर वह और भी क्रुद्ध हुई। उसने जहाज को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सब को मौत के घाट उतरवाऊंगी। इसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि यह उसी का नगर है। वह पहरेदारों की आग बचाकर भाग निकला। नगर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यही कब्रिस्तान में बिताकर सुबह शहर में जाऊंगा। वहाँ असद को सोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद की भी आँख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहाँ सोए हो, तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपदा पड़ी है। इस वर्ष तो बलि से बच गए, अब देखता हूँ कि अगले वर्ष कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तगड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे उस बूढ़े अग्निपूजक के घर पहुंचा दिया जहाँ से असद को लाया गया था। बूढ़े ने फिर असद के पाँव में बेड़िया डालकर उसे तहखाने में पहुंचाया और बोस्तान और कैवाना को पहले की तरह से खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। बोस्तान उसे तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया कि इस सारे साल की मार से तो अच्छा था
कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। बोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर खेद था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें न मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। बोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, किंतु उसे अब भी कैवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हारे हृदय में मेरी ओर से दया उपजा दी है, किंतु कैवाना तो मुझे पूर्ववत ही मारेगी। बोस्तान ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास कैवाना नहीं, मैं ही आऊँगी। उस दिन से बोस्तान ही उसके पास आने लगी। वह उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उससे मित्रतापूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होते सुनी। मुनादी करने वाला उच्च स्वर में कह रहा था, इस देश का मंत्री अमजद अपने छोटे भाई असद को ढूंढने स्वयं ही नगर में निकला है। जो भी उसके भाई को उसके पास लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा, और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपा कर रखेगा तो वह अपने परिवार वालों सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवा कर उस पर ज़मीन पर हल चलवा दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास आई। उसने उसकी बेड़ियाँ काट दी और उसे लेकर गली में निकल गई। यहाँ आकर उसने पुकार कर कहा, यह है मंत्री अमजद का भाई असद, इसे मंत्री के पास पहुँचा दो। मंत्री के सेवकों ने मंत्री को तुरंत इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने के बजाय स्वयं ही वहाँ पर आ गया। असद को पहचान कर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बुढ़े अग्निपूजक का घर खुदवा डाला जाए तथा उसे और बहराम आदि रिश्तेदारों को मृत्युदंड की आज्ञा दी। उन सब ने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, तुम्हें इसी शर्त पर प्राणदान मिल सकता है कि तुम अपने सब बुरे कर्मों को छोड़ दो। उन्होंने यह स्वीकार करके जान बचाई। मंत्री अमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए यथेष्ट धन दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं अवोनी देश गया था। वहाँ बादशाह कमरुज्जमा आप लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल है। आश्चर्य न होगा यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाए। आप दोनों यदि वहाँ चलने को तैयार हो तो मैं आपको सुविधापूर्वक पहुँचा दूँ। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की अनुमति मांगी, जो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत साधन यात्रा के लिए दिया। इतने में एक हरकारे ने आकर कहा कि एक ओर से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन दुश्मन है जो चढ़ाई करे। उसने अमजद से जाकर सेनाध्यक्ष से मिलने को कहा। अमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक स्त्री है। उसने उसे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई है या मैत्री का। उसने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आई हूँ। यहाँ का बहराम नामी कप्तान मेरे दास असद को चुरा लाया है, मैं उसी को लेने आई हूँ। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायक हो तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। अमजद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है, मैं यहाँ का मंत्री हूँ। आप कृपया चलकर हमारे बादशाह से भेंट करें, वे असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और सारी सेना वही छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अमजद के साथ बादशाह के पास जाने लगी। इसी बीच एक और हरकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों के साथ गया और फौज के एक सरदार से कहा कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो यह भी बताएं कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं चीन का बादशाह गौर हूँ। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरुज्जमा बहुत दिनों से लापता है, मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। अमजद ने उसके पाँव चूमकर कहा, आप मेरे नाना हैं। मेरे पिता कमरुज्जमा अवोनी के बादशाह है, वे और मेरी माता बदौरा आनंदपूर्वक है। बादशाह गौर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं स्वयं वहाँ तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने स्वामी को उसका हाल बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह अभ्यर्थना की जाए
वह स्वयं भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उससे भेंट करे। इस बीच एक और हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आई है। बादशाह ने सोचा कि यह अच्छी मुसीबत है, चारों ओर से सेनाएं चली आ रही है। उसने इस बार भी अमजद को इस सेना के आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अमजद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ यह उसका पिता कमरुज्जमा है, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। उसे ये मालूम हुआ कि पहले तो अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर उसने बेटों के वध की आज्ञा दे दी थी, किंतु बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। जब जिंदर ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है तो उसकी हालत संभली, किंतु इसके बाद वह चैन से न बैठ सका और फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। अमजद वापस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष के आंसू बहाता रहा। इतने ही में वहाँ के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर अमजद के पास खबर भिजवाई। कमरुज्जमा ने कहा, और बातें बाद में होगी, पहले यह देखना चाहिए कि नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूंगा। अमजद ने पिता को यह भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी ससैन्य आया हुआ है। कमरुज्जमा यह सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो, रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। चीन के सम्राट से संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरुज्जमा और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहाँ चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर अमजद ने आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के मंत्री के साथ हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं, इस देश में जहाँ मुख्यतः अग्नि पूजक रहते हैं, क्या करने आए हैं? उस मंत्री ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरुज्जमा 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है। हमारे बादशाह उसी की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरुज्जमा का कुछ हाल सुना हो तो बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अमजद ने हंसकर कहा, आप कमरुज्जमा का समाचार पूछ रहे हैं? मैं स्वयं कमरुज्जमा को यहाँ लिए आता हूँ। आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर मंत्री अपने बादशाह को यह समाचार देने गया, उधर अमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहाँ तक आए हैं और यह फौज उन्हीं की है। कमरुज्जमा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट होगी, और वह भी इतने आकस्मिक ढंग से। वह भावातिरेक से मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तो बेटों को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा और उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरुज्जमा से पूछा, बेटा, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि तुम बगैर कुछ कहे सुने चले गए, और तुम इस अरसे में कहाँ और किस तरह रहे? कमरुज्जमा ने लज्जित होकर चुपचाप देश छोड़ने पर पिता से क्षमा याचना की और फिर उसे अपना, बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वह दोनों पौत्रों को गले लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों और रानी मर्जिना ने अग्निपूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से मंत्री अमजद के साथ भूतपूर्व अग्निपूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वह सबसे पहले स्वयं ही मुसलमान हुई थी और उसी ने असद को पिता की कैद से निकाला था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मर्जिना से कर दिया गया, क्योंकि वह इतनी शक्तिशालिनी होकर भी असद पर इतनी मुक्त थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी पत्नी के साथ चला गया। अमजद को वहाँ के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। इनका सम्राट खलदान का बादशाह और कमरुज्जमा उस देश के बादशाह की दी हुई बहुमूल्य भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने कहा, दीदी, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी ऐसी कहानियाँ सुनूं। शहरजाद बोली, यदि मुझे आज प्राणदंड न दिया गया तो कल नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की सुंदर कथा सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने इस कहानी के लालच में उस दिन भी शहरजाद का प्राणदंड स्थगित कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप भी नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की सुंदर कथा सुनना चाहते हो तो अलिफ लैला की आने वाली कहानी सुनिए, और इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए अलिफ लैला की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। धन्यवाद।